नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय नायक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। अमित शाह के बयान पर राहुल, ममता और केजरीवाल का विरोध, बोले अंबेडकर का अपमान। 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चल रही बहस का जवाब देते हुए कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर उन्हें अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चेहरे का नकाब उतर चुका है। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी की, जो लोकतंत्र के मंदिर में एक अनचाहा धब्बा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की जातिवादी और दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। अगर ये लोग 240 सीटों पर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सोचिए अगर उनकी 400 सीटों का सपना पूरा हुआ तो देश को कितना नुकसान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अमित शाह के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये लोग संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ हैं। वे पहले ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। राहुल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उनका अंबेडकर के योगदान को नकारना संविधान के खिलाफ एक सीधा हमला है। ममता बनर्जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि वे अंबेडकर के योगदान को पूरी तरह से मिटा देने के लिए इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं, जो बाबा साहब को मार्गदर्शन और प्रेरणा के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसी बातें तो हम एक ऐसे दल से ही उम्मीद कर सकते हैं जो नफरत और कट्टरता को खुद में समाहित कर चुका है। ममता ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं और उनका अपमान करना व सिर्फ उनके प्रति बल्कि संविधान निर्माण समिति के सभी सदस्यों के प्रति हमला है, जो सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के थे और भारत की विविधता में एकता के प्रतीक थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, देखिए कैसे अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, अमित शाह जी, बाबा साहब हर इस देश के बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मैं नहीं जानता कि मरने के बाद स्वर्ग में क्या होगा, लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप जैसे लोग दबे कुचले गरीब और दलितों को इस धरती पर जीने का हक नहीं देते। भारत बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। जय भीम। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान सवाल भी उठाया। देश के लोग नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब का अपमान करने का समर्थन करते हैं। अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष ने पूरी ताकत से उनके खिलाफ मोर्चा खोला। अब ये देखना होगा कि इस विवाद में भाजपा का क्या जवाब आता है और क्या सरकार विपक्ष के आरोपों का सही जवाब दे पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।